हाय, दिस इज़ मी डॉक्टर दीपा रावत एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। जो हैनमन ने ऑर्गेनन में समझाया है तो उसका एक बेसिक ब्लूप्रिंट मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगी। तो क्या होता है कि हैनमन हैज़ क्लासिफाइड डिसीजेस इनटू बेसिक एक्यूट्स एंड क्रॉनिक, लेकिन जो उससे पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज लाइक सिम्टम्स स्टार्ट होता है वो हैनिमन ने इस तरह से स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट ही टॉक्ड अबाउट इनडिस्पोजिशन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि उसको किस तरह से हम एक्यूट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्यूट डिजीजेस से, एंड वो 150 अफोरिज्म में हैनिमन ने उसके बारे में बताया हुआ है। साथ साथ में हमारी फिलॉसफीज़ में भी इनडिस्पोजिशन के बारे में बताया हुआ है। एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी डायनामिक डिजीजेस की है अकॉर्डिंग टू हैनिमन। फिर उसके बाद डायनामिक डिजीजेस के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप एक्यूट डायनामिक डिजीजेस, ओके, एंड सेकेंड टाइप इज chronic dynamic diseases, ओके। एक्यूट्स में भी जैसे कि हमको पता है कि हैनमन ने अफोरिज्म नंबर 73 में बताया है कि एक्यूट डिजीजेस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है हमारा फर्स्ट 1 2 3, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिजीज, ओके। सेकंड इज स्पोरैडिक डिजीजेस। इन सब की डेफिनेशन हम तब बात करेंगे व्हेन वी विल गो टू अफोरिज्म नंबर 17 का, जब अफोरिज्म नंबर 73 का जब लेक्चर होगा, देन वी विल टॉक अबाउट दीज डिजीजेस इन ब्रीफ। उसका ब्रीफ हम एक बारी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं तो इसका इतना मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। सेकेंड इज एपिडेमिक डिजीजेस, ओके। तो जो एक्यूट डिजीजेस के बारे में हैनमन साहब ने बताया है, एक्यूट डिजीजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिजीज, जो हमारी फिब्राइल और एफिब्राइल दोनों हो सकती हैं। इसका जो मेजर कॉज हैनमन ने बताया है वो है लेटेंट एक्सप्लोजन, सॉरी, लेटेंट सोरा एक्सप्लोजन, ओके। एंड जो सेकेंड टाइप का डिजीज बताया है वो है स्पोरैडिक डिजीजेस। जो थर्ड टाइप का हमें बताया है वो है एपिडेमिक डिजीजेस। उसमें हैनमन ने जो बताया है उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब एपिडेमिक डिजीजेस होती हैं, एक इम्यूनाइजिंग डिजीजेस होती हैं जिसको हम इम्यूनाइज करके रोक सकते हैं, इम्यूनाइजिंग, एंड सेकंड होता है नॉन इम्यूनाइजिंग डिजीजेस, ओके। तो जो हमारी स्पोरैडिक डिजीजेस होती हैं और हमारी एपिडेमिक डिजीजेस होती हैं, उनका एक सीक्वल चलता है, एक सीक्वल में आती हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से कुछ लोग पीड़ित होते हैं और उस तरह से एक सीक्वल बनके ये डिजीजेस चलती हैं, जिनको जिनको हैनमन ने बोला या तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस होती हैं, जो वो एंटीसोरिक मेडिसिन से ठीक होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंटीसोरिक मेडिसिन से प्रोड्यूस होती हैं, या फिर टॉटोपैथी से प्रोड्यूस होती हैं, ओके। तो ये था बेसिक हमारा एक्यूट डिजीजेस का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हैनमन ने क्रॉनिक डिजीजेस को क्लासिफाई किया हुआ है। क्रॉनिक डिजीजेस, अब हमारी डिजीजेस 2 टाइप की होती हैं, जिसमें हमारी जिसमें हमारी आती हैं डिजीजेस विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम एंड डिजीजेस विथ ओनली फ्यू सिम्टम्स और 1 सिम्टम, जिसको हम 1 साइडेड डिजीज भी बोलते हैं। डिजीज विद फुल्ली डेवलप्ड symptoms and with few
और वन सिम्टम। तो जो डिजीज हमारी फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स के साथ होती हैं उसमें क्या होता है कि या तो वो मायाज्मेटिक होती हैं या नॉन मायाज्मेटिक होती हैं, या फिर नॉन मायाज्मेटिक होती हैं। अगर वो हमारी नॉन मायाज्मेटिक डिजीजेज हैं तो वो आर्टिफिशियल या फिर स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेज हैं। अगर हमारी नॉन मायाज्मेटिक हैं तो या तो वो आर्टिफिशियल डिजीज है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक, या फिर वो स्यूडो क्रॉनिक है। अब आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस को हैनिमन साहब ने किस तरह से बोला है? उन्होंने बोला है कि जो एलोपैथिक सिस्टम की मेडिसिन खाने के बाद, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जो डिजीज डेवलप होती है, दैट इज आर्टिफिशियल क्रॉनिक, दैट इज नॉट ट्रू क्रॉनिक। वो किसी माइज्म की वजह से नहीं आया है, वो हेरिडिटरी की वजह से नहीं आया है, वो एक आपने कुछ ऐसी मेडिसिन खाई हैं जो that is not that will not produce similar symptoms in a healthy human being, जिसको उस टाइम पे एलोपैथिक मेडिसिन बोलते थे। तो उनकी वजह से जो सिम्टम्स हमारे डेवलप हुए हैं और जो डिजीज आई है उसको हम आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। सम डिजीजेज आर स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस, इनके बारे में अफोरिज्म नंबर 77 में बात करी हुई है। स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेज हम सारे एक्सप्लेनेशन हम अफोरिज्म्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिर अगर हमारी मायाज्मेटिक डिजीजेज हैं तो वो तो या तो फिर सिंगल मायाज्म से आएंगी या फिर हमारी कॉम्प्लेक्स मायाज्म आएंगी या फिर कंपाउंड मायाज्म से। अगर हमारे सिंगल मायाज्म से आई है तो आपको पता ही है कौन कौन सा हो सकता है। सोरा हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है और साइकोसिस हो सकता है। अच्छा, इसमें हमें बताना है एक क्वेश्चन जो AIPGT के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है और एग्जाम्स में भी आता है कि विच इज़ द फर्स्ट मायाज्म हैनिमन हैज़ डिस्कवर्ड। पहला मायाज्म कौन सा था जो हैनिमन ने डिस्कवर किया था? तो सबको लगता है दैट इज सोरा, बट दैट इज नॉट सोरा, दैट इज सिफिलिस। सबसे पहला मायाज्म जो हैनिमन ने डिस्कवर किया था वो था सिफिलिस। उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया था साइकोसिस, उसके एंड में डिस्कवर किया था सोरा। तो दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसमें हैनिमन ने डिस्कवरी की थी मायाज्म्स की। ओके, तो अब हमारे अगर कॉम्पाउंड मायाज्मेटिक डिजीज है, जो कॉम्प्लेक्स मायाज्मेटिक डिजीज है, वो मिक्स मायाज्म यानी कि सोरा साइकोसिस भी हो सकता है, सोरोसिफिलिस साइकोटिक भी हो सकता है, सोरोसाइकोटिक भी हो सकता है, सोरोसिफिलिटिक भी हो सकता है। तो इस तरह से वो उन डिजीजेस का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो वन साइडेड डिजीज थी, है ना, अभी हमने इसमें क्रॉनिक डिजीजेस में देखा कि डिजीज जो फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स के साथ थी और डिजीज जो वन साइडेड सिम्टम्स के साथ आई थी उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो वन साइडेड डिजीज को हमने कैसे क्लासिफिकेशन करा हुआ है, या को जो उन्होंने बताया है, या तो ये इंटरनली वन साइडेड होंगी या फिर ये एक्सटर्नली वन साइडेड होंगी। एक्सटर्नली वन साइडेड लाइक अ पेशेंट कम्स विद जस्ट वॉट्स, ठीक है, पेशेंट कम्स विद सिंगल ग्लैंड ग्रोथ, कोई और सिम्टम नहीं है। ठीक है, ये पेशेंट कम्स विद कौन, ये एक्सटर्नल, जिनको हम लोकल डिजीजेस भी कहते हैं। ओके, जिनको हमने लोकल डिजीजेस बोलते हैं, 185 अफोरिज्म में बताया हुआ है। फिर हमारी आती है इंटरनल डिजीजेस। इंटरनल में क्या होता है, या तो फिर फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे सिर्फ, या फिर मेंटल सिम्टम्स रहेंगे सिर्फ, ओनली सम फिजिकल सिम्टम्स, या फिर ओनली सम मेंटल, या फ्यू, या वन, ओनली वन मेंटल सिम्टम, सम या वन। ठीक है, जैसे कि अग्रेसिव बहुत होता है, ठीक है, या फिर उसको
डर बहुत लगता है, या फिर उसको इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। दिस इज़ फ्यू सिम्टम्स, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक दो यही सिम्टम्स हैं। फिजिकल सिम्टम्स, सम डिस्चार्जेस लाइक ल्यूकोरिया है, सिर्फ कोई और सिम्टम नहीं है, सिर्फ ओटोरिया है और कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। या फिर सिर्फ और सिर्फ माइल्ड हेयरिंग लॉस है और कोई सिम्टम नहीं है। तो वन साइडेड डिजीज हैज क्लासिफाइड इनटू हैज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल डिजीजेस एंड एक्सटर्नल डिजीजेस विद वन और फ्यू सिम्टम्स। इंटरनल डिजीजेस को हमने फिर से दो में क्लासीफाई किया हुआ है, फिजिकल सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स, वन ऑफ फ्यू। एक्सटर्नल डिजीज को हमने लोकल डिजीजेस से क्लासीफाई किया है, लोकल मेलेडीज भी बोलते हैं, जो अफोरिज्म नंबर 185 में जिसके बारे में बात करी हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल डिजीज़ में भी दो तरह की और क्लासिफिकेशन है, जो है सर्जिकल डिजीज़ और नॉन सर्जिकल डिजीज़, ठीक है। सर्जिकल डिजीज़ हमारी 186 अफोरिज्म में दिया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। और सर्जिकल डिजीज़ भी दो तरह से क्लासीफाई करी हुई है उसी अफोरिज्म में, पार्शियल सर्जिकल डिजीज़ या फिर प्योर या ट्रू सर्जिकल डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हो गया है और उसमें रॉड डलने की ज़रूरत है, दैट इज़ ट्रू एंड प्योर सर्जिकल डिजीजेस, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो माल फॉर्मेशन है पहले से ही, तो वो ठीक नहीं होएगा किसी भी मेडिसिन से, तो वो ट्रू प्योर सर्जिकल डिजीज़ में आती है। अब पार्शियल सर्जिकल डिजीज़ में कैलकुलेट करते हैं हर्निया, ठीक है। अगर मसल की स्ट्रेंथ आप मेडिसिन से बढ़ा सकते हैं तो वो मेडिसिन से भी सही हो सकती है, दैट इज़ पार्शियल सर्जिकल डिजीजेस। अब नॉन सर्जिकल डिजीजेस दो हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर लिए, फर्स्ट इज सर्जिकल, सेकेंड इज नॉन सर्जिकल। सॉरी फॉर माय राइटिंग, बहुत गंदी हो रही है इसमें। तो सर्जिकल में हमारा पार्शियल जो हमने बात करी ली है, एंड ट्रू प्योर सर्जिकल, इसमें हमारे एग्जाम्पल लाइक हर्निया, इसमें हमारे एग्जाम्पल्स लाइक फ्रैक्चर्स एंड मालफॉर्मेशंस। ये 186 अफोरिज्म में इसकी बात की हुई है। अब नॉन सर्जिकल जो हमारे डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में 187 में बात करी हुई है। नॉन सर्जिकल डिजीजेस लाइक सम ग्रोथ्स एंड अल्सर्स, जो हम सर्जरी में पढ़ते हैं, जब हम थर्ड ईयर में सर्जरी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ डिजीज़ हैं जो हमें सर्जरी में पढ़ाई जाती हैं, बट वो एक्चुअली सर्जिकल डिजीज़ नहीं है। लाइक सम ग्रोथ्स जो मैंने बताया, वॉट्स, स्किन टैग्स, सम ट्यूमर्स, ओके, ये जो है वो नॉन सर्जिकल डिजीजेज हैं। लाइक अल्सर्स, वो हील हो सकती हैं, दे डू नॉट नीड द सर्जरी, ठीक है। तो ये हमारी नॉन सर्जिकल डिजीजेज हैं जो अफोरिज्म 187 में बताया हुआ है, जिनके बारे में सारे के सारे अफोरिज्म्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर अफोरिज्म को एक पर्टिकुलर लेक्चर मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन अफोरिज्म्स को लेकर, या पहले से ही आप का कोई डाउट है, तो आप मुझे बताइए। मैं जब उन अफोरिज्म्स का लेक्चर लूँगी तो उसके साथ मैं ये मेंटेन करके चलूँगी, आपका चीज़ें भी देख के चलूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।